दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में आज हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं लवेन ठाकरे कॉमर्स गुरु चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पार्टनरशिप की। दोस्तों, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जहां दो या उससे ज्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं और किसी बिजनेस एक्टिविटी को साथ में कंडक्ट करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो क्या करते होंगे? कुछ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते होंगे और उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है उसे कॉन्ट्रीब्यूट करते होंगे। और उसके बाद इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि वो किसी भी तरीके से उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाए और वो प्रॉफिट क्या करे? आपस में शेयर करे। तो दोस्तों, ये जो इंडिविजुअल, जो ये सिंगल पर्सन है, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे पार्टनर्स। और ये जो पूरी एक्टिविटी जहां पर ये कंप्लीटली इंडिविजुअल ये जो पार्टनर मिलकर जहां वो पैसा लगा रहे हैं और ये जो बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं, कलेक्टिवली हम उन सारी चीजों को क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। तो दोस्तों, ये जो पार्टनरशिप फर्म है एग्जिस्टेंस में आया कैसे? तो 1 अक्टूबर 1932 की बात है, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या हुआ, एक सेपरेट हुआ एक्ट दैट इज नोन एज पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो भाई ये एक यूं कहा जा सकता है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की देन है, वहां से पार्टनरशिप एक्ट निकलकर आया है। चलिए दोस्तों, हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ पर 2 पर्सन्स वर्क करते हुए होना चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स या 2 पार्टनर्स होने चाहिए। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 10 फॉर बैंकिंग सेक्टर और 20 फॉर नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए लगेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनमें आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे वो अपने एग्रीड रेशियो में शेयर कर लेंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे एज पर द पार्टनरशिप डीड। उनको जो भी बिजनेस करना है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, क्योंकि अनलॉफुल बिजनेस या अनइथिकल बिजनेस कोई भी पार्टनरशिप फर्म कॉन्डक्ट नहीं कर सकता। प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अगर हम बात करें सारे पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की, तो दोस्तों लाइबिलिटी की बात करें तो आफ्टर 2005 एलएलपी बनना शुरू हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स, जहां पर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बट अगर हम बात करें जनरल पार्टनरशिप की, तो जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो, बट कम से कम एक तो ऐसा पार्टनर होना ही चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन है, अगर हम बात करें सारे इंडिया में तो ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन कराना, कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां आफ्टर 1985 रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरीली कर दिया गया है। एजेंसीज लाइक वर्क करते हैं, एक दूसरे के बिहाफ में वर्क करते हैं, और जो भी ये वर्क करेंगे अटमोस्ट गुड फेथ में वर्क करेंगे, बिकॉज इनको एक दूसरे पर काफी ट्रस्ट होता है, काफी विश्वास के साथ ये क्या करते हैं? काम करते हैं। भाई ओनरशिप या जो पार्टनर है वो इजिली किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर, बिकॉज भाई आप विदाउट कंसेंट रिमेनिंग पार्टनर्स या ऑल द पार्टनर आप किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। तो भाई ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शंस होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई हर एक पार्टनर कुछ तो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो एक पार्टनरशिप एट विल होता है, जब चाहे वो शुरू कर दो, जब चाहे बंद कर दो। एक होता है स्पेसिफिक पार्टनरशिप, जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद बंद होता है। उसके बाद हम बात करें म्यूचुअल ट्रस्ट होता है आपस में सारे ही पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद टीम स्पिरिट, भाई सारे लोग आपस में एक टीम के साथ वर्क करते हैं। डिसोल्यूशन, अगर आप में टीम स्पिरिट नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, अगर आप लोगों में एक प्रॉपर फेथ नहीं है, तो भाई पार्टनरशिप बहुत जल्दी बंद भी हो सकता है, डिसॉल्व भी हो सकता है। लेजिस्लेशन की बात करें तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट ये इसे गवर्न करती है, और इंप्लाइड अथॉरिटी एक दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली एक के बिहाफ में सब और सबके बिहाफ में एक, ये उनका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो ये कुछ हमने बात की दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक की। हम अब आगे देखेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत ही इजीली इसको आप फॉर्म कर सकते हो, बिकॉज महाराष्ट्र को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है इसका, और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर रिसोर्सेज, अगर हम इसका कंपैरिजन सोल ट्रेडर से करें तो यहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल्स रहते हैं, ज्यादा कैपिटल पुल किया जा सकता है, यहाँ पर ज्यादा मैनेजरियल स्किल्स अच्छी होती है क्योंकि नंबर ऑफ पर्संस यहाँ पर गैदर हो जाते हैं। उसके अलावा हम डिसीजंस की बात करें तो क्योंकि सिंगल ब्रेन नहीं होता, मल्टीपल ब्रेन्स
होते हैं, इसकी वजह से एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर यहाँ पर ज्यादा अच्छे डिसीजंस आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बिजनेस नहीं करता, एज पर द सर्कमस्टेंसेस अपने बिजनेस को, ये एक्टिविटीज को चेंज भी कर सकते हैं एज पर द मार्केट सिचुएशन और द रिक्वायरमेंट। भाई जितनी भी बिजनेस की हम बात करें, रिस्क की या इसके लॉसेस की, तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो किसी इंडिविजुअल पर्सन पर किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं आता, वो आपस में शेयर हो जाता है, तो रिस्क का बर्डन कम हो जाता है। भाई कीन इंटरेस्ट सबका अपना एक इसमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जितना वो एफर्ट लगाएंगे उतना उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, रेम्यूनरेशन या सैलरी के तौर पर भी उन्हें रिवॉर्ड्स मिलता है और प्रॉफिट्स के तौर पर भी उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। भाई इनके बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसे वही टास्क, वही वर्क दिया जाता है। पार्टनरशिप की हम अगर बात करें तो एक उनके स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर फायदा मिलता है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उनका जो इंटरेस्ट होता है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज पर द पार्टनरशिप डीड। उनके जो भी इंटरेस्ट है उसे क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन अगर उन्होंने किस प्रकार से प्रोवाइड किया हो तो उनके सारे इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। भाई सेक्रेसी की अगर हम बात करें तो क्योंकि अपने पार्टनर्स के अलावा आपको बाहर बातें सीक्रेट नहीं, लीक नहीं करनी है, सीक्रेटली आपको मेंटेन करनी है अपने पार्टनर्स के साथ। आपको ना एनुअल रिपोर्ट्स, ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पब्लिश करना है, ना कोई एनुअल रिपोर्ट्स आपको पब्लिश करना है, तो कहीं ना कहीं सेक्रेसी काफी हाईली लेवल पर यहाँ पर मेंटेन की जा सकती है। बट दोस्तों एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग अगर बात करें तो यहाँ पर कम सेक्रेसी मेंटेन की जाएंगे, बट अगर हम कंपनी से कंपैरिजन करें तो ज्यादा सेक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। टैक्स का एडवांटेज मिलता है भाई कि पार्टनरशिप फर्म ने अगर टैक्स पे कर दिया है तो फिर इंडिविजुअल जो पार्टनर्स है उनके हाथ में टैक्स टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर कोई सैलरी वगैरह उन्हें पार्टनरशिप फर्म से मिल रही है तो। और टैक्स में एज अ एक्सपेंसेस वो सैलरी वगैरह का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अगर कंबाइंड टैलेंट की बात करें तो भाई एक व्यक्ति नहीं है, मल्टीपल ब्रेन्स है, इसकी वजह से उनका जो वेरियस अलग अलग जो उनके इसमें स्पेसिफिक नेचुरल जो टैलेंट्स होता है उनका हम पार्टनरशिप में बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जजमेंट एंड स्किल्स, क्योंकि एक ही पर्सन वहां जजमेंट्स नहीं देता, एक ही पर्सन के हम स्किल्स यूज नहीं करते, मल्टीपल वहां पर स्किल्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे उसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। जैसे हर सिक्के के दो पहले होते हैं, अगर उसके एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हो गए। अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो दोस्तों हम लायबिलिटीज की बात करें तो अनलिमिटेड है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इनस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म में ट्रस्ट नहीं है पार्टनर्स में एक दूसरे पर, अगर उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप फर्म बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेंगी पार्टनरशिप फर्म में। लिमिटेड कैपिटल, भाई अगर इंडिविजुअल पर्सन कैपिटल लगा रहा है तो कुछ लिमिटेशंस रहेंगे उसकी कैपिटल को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा तो इसमें पार्टनर्स होते नहीं है, मैक्स टू मैक्स 20 ही हो सकते हैं, तो ये एक कैपिटल के ऊपर बाइंडिंग लगाता है। आप अपने जो शेयर्स है या अपनी ओनरशिप है ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपको पार्टनरशिप से अपनी जगह किसी और को पार्टनर बनाना है तो आप विदाउट कंसेंट आप नहीं बना सकते, तो एक ड्रॉबैक है, यानी आपको सारे पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर दोस्तों बात करें कन्फ्लिक्ट्स की, तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, हो सकता है फाइनेंस को लेकर कन्फ्लिक्ट्स हो, किसी डिसीजन को लेकर हो, तो कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आप में अटमोस्ट गुड फेथ नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म में कन्फ्लिक्ट्स या झगड़े होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अथॉरिटी, तो अथॉरिटी डिवाइड हो जाती है, तो जब भी अगर अथॉरिटी डिवाइड हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो जाती है, क्योंकि क्या लगता है कि भाई अथॉरिटी तो उसके पास है, वो संभाल लेंगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अगर अथॉरिटी को डिवाइड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, अगर वहीं पर वो सेंट्रलाइज्ड होता तो शायद कहीं ना कहीं एक पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता, बट यहाँ हर एक पर्सन के पास अथॉरिटी होती है, क्योंकि अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, भाई कंटिन्यूटी नहीं होती, हमने पहली बात किया। रिस्क ऑफ इम्प्लॉइड अथॉरिटी, भाई इम्प्लॉइड अथॉरिटी अगर आपने मीन्स अगर कोई अनदर पार्टनर्स ने कोई रॉन्ग एक्टिविटी या रॉन्ग कंडक्ट किया तो उसका खामियाजा एक अच्छे पार्टनर को भी भुगतना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी हो एक बहुत बड़ा रिस्क है, दूसरों की करनी हमें भी भुगतनी पड़ सकती है। उसके अलावा दोस्तों लैक ऑफ हार्मोनी, भाई एक जो हार्मोनी है या एक जो होमोजिनिटी है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ कमी रहती है, एकता की कमी रहती है हम पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें। चलिए दोस्तों हम आगे बात करेंगे उसके टाइप्स की, कि पार्टनर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली पार्टनर्स को हमने यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन। तो अगर हम पार्टिसिपेशन के बेसिस पर अगर बात करें तो एक एक्टिव पार्टनर्स होते हैं और एक स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। तो एक्टिव पार्टनर मतलब ऐसे पार्टनर्स दोस्तों जिसका एक एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म में। स्लीपिंग पार्टनर या इसे हम क्या भी कह सकते हैं, डोरमेंट पार्टनर, जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, ओनली
कैपिटल लगा देता है, बाकी जो मैनेजमेंट से है या जो पार्टिसिपेशन करना चाहिए एक्टिविटीज में डिसीजन लेते टाइम पर, तो वो सब ये स्लीपिंग पार्टनर नहीं करता। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें पार्टनर्स बेस्ड ऑन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो दो टाइप से पार्टनर्स होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स, एक होते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो नॉमिनल पार्टनर सिर्फ अपने गुडविल की वजह से अपना सिर्फ नेम देते हैं, ना तो वो किसी प्रकार से कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और ना ही किसी तरीके से वो प्रॉफिट्स में शेयर्स मांगने आते हैं। बट पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब होता है कि ये सिर्फ ऐसे पार्टनर है जिनका हिस्सा सिर्फ प्रॉफिट्स में रहेगा, लॉस वगैरह हो तो ये बियर करने के लिए नहीं आएंगे। तो ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा मांगने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, एक होते हैं लिमिटेड पार्टनर्स, एक होते हैं जनरल पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर मतलब उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द फेस वैल्यू, या जो भी उनकी वहां पर कंपनी अपने माफ कीजिए फर्म में जो उनकी कैपिटल लगी हुई है सिर्फ वो कैपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, या उन्होंने अगर कोई गारंटी ले रखा है तो वो गारंटी के लिए बस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल पार्टनरशिप की, तो यहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी नॉर्मली अनलिमिटेड मानी जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बिहेवियर के बेसिस पर, अगर अपन की पार्टनर्स कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट में, उसके बेसिस पर अगर हम उसे क्लासिफाइड करें तो पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, मतलब कि आपको ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा शो किया जा रहा है, सामने वाले से ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड कर रहे कि आप पार्टनर हो, आपके शायद एक्टिविटी या आपके कॉन्डक्ट की वजह से, तो उसे कहा जाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल। ऑटोमेटिकली आप पार्टनर नहीं हो बट आपको फिर भी क्या बना दिया गया, पार्टनर बना दिया गया। और पार्टनरशिप बाय या पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि आप उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो गए। तो लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं भाई आपकी एक्टिविटी को देखकर, पार्टनरशिप की एक्टिविटी बिहेवियर्स को देखकर वो मान लेते हैं कि आप उसके क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे। तो ऐसे पार्टनर को क्या कहा जाता है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो ये बिहेवियर उनके नेचर के अकॉर्डिंगली क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि उनके एक्टिविटी के हिसाब से हम वो पार्टनर्स को क्लासिफाइड करते हैं। चलिए दोस्तों हम पार्टनरशिप फर्म की भी बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म बेसिकली दो टाइप से बनाई जाती है। एक होता है जनरल पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप एट व्हील, मतलब कि आप अपनी इच्छा से पार्टनरशिप शुरू करोगे और अपनी इच्छा से खत्म भी करोगे। उसके बाद पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब स्पेसिफिक पार्टनरशिप एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए होता है, उस फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से आपको रीएग्रीमेंट करना पड़ेगा। लिमिटेड पार्टनरशिप जो कि आफ्टर 2005 आया है, जिसे इन शॉर्ट LLP भी कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहां पर सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, होप सो मैंने इस टाइम में आप लोगों को पूरा पार्टनरशिप फर्म समझाने की कोशिश किया। अगले वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल कॉमर्स गुरु को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे भी और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों।